बिहार का नालंदा जिला हाल के दिनों में कुछ बहुत ही भयानक घटनाओं का गवाह बना है। आज हम इन्हीं घटनाओं के पीछे छिपे एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक घर है जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। 25 अप्रैल की तारीख तय है, घर में पूजा पाठ हो रहा है, सब खुश हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। जहां शहनाई की आवाज गूंजनी थी, वहां अब सिर्फ चीख पुकार है। और दुख की बात ये है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये तो बस एक उदाहरण है उन कई क्रूर अपराधों का जो नालंदा में ही पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ किए। तो पिछले कुछ महीनों में पतियों द्वारा की गई हत्याओं की एक पूरी की पूरी सीरीज ने नालंदा जिले को हिलाकर रख दिया है। और इससे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है घरेलू हिंसा की। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो चलिए इन त्रासदियों के पीछे क्या कुछ हुआ उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही दुखद और सच कहूँ तो एक खतरनाक हद तक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर चलती हैं। और देखिए, ज्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी ही है। पहला कदम, कोई वजह भी क्या, कोई घरेलू झगड़ा, अक्सर पैसों को लेकर या किसी बहुत ही मामूली सी बात पर। फिर आता है दूसरा कदम, हिंसा। और ये कोई मामूली हिंसा नहीं, बल्कि इतनी क्रूर कि महिला की जान चली जाती है। और आखिर में तीसरा कदम, मामले पर पर्दा डालने की कोशिश, यानी अपराधी एक झूठी कहानी गढ़ने लगता है। और ये कहानियां भी देखिए कैसी कैसी बनाई गई। एक पति ने कहा कि उसकी पत्नी राखी कुमारी सीढ़ियों से गिर गई। एक और मामले में ये अफवाह फैला दी कि महिला कहीं लापता हो गई है, लेकिन बाद में उसकी लाश गेहूं के खेत में दबी मिली। एक ने तो अपनी पत्नी की लाश को तालाब में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि वो डूबकर मरी है। और ये सुनना शायद सबसे मुश्किल है, ये सोनमंती देवी के 11 साल के बेटे की गवाही है। पापा दरवाजा तोड़ दिया, वो मेरी माँ के छाती पर बैठ गए और सिलबट्टे से उनके सिर और छाती पर मारने लगे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जरा सोचिए, एक बच्चे ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, उस पर क्या गुजरी होगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी भयानक हिंसा के पीछे मकसद क्या था। चलिए अब इन हत्याओं के पीछे की वजहों पर नजर डालते हैं। वजहें कई थीं और एक से बढ़कर एक भयानक। कहीं दहेज और पैसे की लगातार मांग थी, तो एक मामले में तो हद ही हो गई। पति ने सरकारी आपदा मुआवजे के पैसे हड़पने के लिए साजिश रची। कुछ मामलों में पतियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था और कई बार तो शराब के नशे में हुए छोटे मोटे झगड़े ही जानलेवा बन गए। लेकिन इन सब अपराधों के बीच कुछ सबसे मासूम लोग भी हैं जो पीछे छूट गए। वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। सिर्फ 2 मामलों की बात करें तो 6 छोटे बच्चे अब अपनी माँ के बिना हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बच्चे हैं। एक 4 साल की बेटी है, एक 2.5 साल का बेटा। एक दूसरे परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ा बस 11 साल का है। इनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। इसका असर कितना गहरा और कभी ना मिटने वाला है, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो अब इन अपराधों से थोड़ा हटकर बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। हर मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच भी शुरू हुई है। लेकिन ये पैटर्न रुक नहीं रहा है। तो क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग अपराध हैं या फिर ये किसी बहुत बड़े सामाजिक संकट के लक्षण हैं? ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है। नालंदा की ये त्रासदियां एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करती हैं। गुस्से के एक पल को, एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद करने से कैसे रोका जाए? इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है। ये हम सबको मिलकर सोचना होगा कि आखिर इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। एक लाइक जरूर करें। पिक्चर अभी बाकी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमिंग सून। हाँ।